नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही हर बार उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा अध्याय लिखता है और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड की, यानी कि जाटवलैंड की, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक खास विधानसभा सीट, एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट जिस पर दो ऐसे चर्चित नामों पर चर्चा होती है जिनका हमेशा से यूपी की सियासत में एक बड़ा कद रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेरठ जिले की, और मेरठ जिले की सरधना विधानसभा की। जी हां, 44 नंबर विधानसभा की। मेरठ की सरधना विधानसभा बहुत मशहूर विधानसभा है। इसके पीछे का कारण इसके वो दो नेता हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले नेता जो कि इस समय वहां से तत्कालीन विधायक हैं, अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, अखिलेश यादव के बहुत खास हैं, बहुत प्रिय हैं। उसके अलावा एक और नेता जिनकी सियासत की शुरुआत 2013 के दंगे के बाद हुई, जो कि ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, बात कर रहे हैं संगीत सोम की। जी हाँ, संगीत सोम और अतुल प्रधान की सीट सरधना पर बसपा ने खेल कर दिया है। जी हाँ, जाटलैंड में बसपा ने एक ऐसी धुआंधार एंट्री की है जिसके बाद सरधना विधानसभा का समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। और समीकरण बदला कैसे है वो भी हम बताएंगे। लेकिन असुद्दीन ओवैसी सरधना विधानसभा सीट पर क्या करेंगे, इस बात पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मुकाबला अब तक अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच दिखाई दे रहा था, उस मामले को बसपा ने त्रिकोणीय बना दिया है। हम बात कर रहे हैं विनीत सत्यप्रकाश भराला की। जी हां, विनीत सत्यप्रकाश भराला जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। विनीत सत्यप्रकाश भराला जो हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाट हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलकर मुलाकात की है, मुनकाद अली ने उनको मिलवाया है और उसके बाद उनका कहना है कि बहन जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। अब ये तय माना जा सकता है कि विनीत सत्यप्रकाश भराला जो है वो सरधना से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बीएसपी ने मेरठ जिले में, अब तक बीएसपी के मेरठ जिले में बड़े चर्चित चेहरे हुआ करते थे, हाजी याकूब कुरैशी और तमाम अन्य लोग, या फिर योगेश वर्मा हुआ करते थे, लेकिन योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विनीत सत्यप्रकाश भराला के आने से आखिर ऐसा क्या हो जाएगा। तो देखिए, बीएसपी ने जिस तरीके से जाट नेता को अपने यहां शामिल किया है और मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विनीत सत्यप्रकाश भराला को चुनाव लड़ाने का मूड बनाया जा रहा है, उससे वहां पर जाट जाटव समीकरण जो है उसको मजबूत किया जा सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं होगा, लेकिन मायावती लगातार जो हैं वो पश्चिम की सियासत में नए नए एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सरधना विधानसभा सीट है, इसका 2022 का जो नतीजा था वो कुछ इस तरीके से था कि अतुल प्रधान 1,18,000 वोट पाए थे, संगीत सोम 1 लाख वोट पाए थे और बीएसपी के संजीव धम्मा जो हैं वो 18,000 वोट पाए थे। 2017 में बीजेपी ये सीट जीती थी, संगीत सोम को 97,000 वोट मिले थे, अतुल प्रधान को 76,000 मिले थे और बीएसपी के हाजी ईमान याकूब को 57 यानी कि 57,000 वोट मिले थे। अब इस सीट में पिछले साल जो अतुल प्रधान जीते उसमें सबसे बड़ा हाथ दो चीजों का था, दो नहीं तीन चीजों का। पहली चीज आरएलडी और सपा का गठबंधन, दूसरी चीज विनीत सत्यप्रकाश भराला का समाजवादी पार्टी में होना। सत्यप्रकाश भराला जो है इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने भराला को इस सीट से टिकट नहीं दिया, उनको लॉलीपॉप दिया, पार्टी का प्रदेश महासचिव बना दिया। ऐसे में अतुल प्रधान को चुनाव यहां से लड़ा दिया।
और तीसरा यहां पर अतुल प्रधान का चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर था योगेश वर्मा। योगेश वर्मा जाटव नेता हैं, बसपा में पहले रह चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी में हैं। उनकी पत्नी मेरठ से सपा के टिकट पर लोकसभा लड़ी थी। योगेश वर्मा ने सरदना सीट पर अतुल प्रधान का खूब साथ दिया और जाटव वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि बीएसपी भी उस समय चुनाव उस तरीके से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, कैंडिडेट पार्टी को नहीं मिल रहे थे 2022 में। लेकिन इस बार बीएसपी 6-6 महीने पहले टिकट फाइनल कर दे रही है, लोगों को जमीन पर जाने का एक मौका दे रही है। तो ऐसे में जो विनीत सत्यप्रकाश भराला की वजह से और आरएलडी गठबंधन की वजह से अतुल प्रधान को जाटों का वोट इस सीट पर मिला था और उनको 1,18,000 वोट मिला था, तो उससे कहीं ना कहीं अतुल प्रधान की जीत सुनिश्चित हुई थी। बात करें हम समीकरण की सरदना विधानसभा के, तो इस सीट पर मुस्लिम 90,000 है, ठाकुर 65,000 है, जाट 55,000 है, दलित 50,000 है और गुजर जो है वो 30,000 है। आपको बता दें कि अतुल प्रधान गुजर बिरादरी से आते हैं और उनकी अपनी जाति का वो यहाँ पर वोट कुल 30,000 है, लेकिन पिछली बार वो 1,18,000 वोट उन्होंने पाया, जिसके पीछे का कारण मुस्लिम वोट, जाट वोट और दलित वोट था। मुस्लिम वोट सपा की वजह से मिला, जाट वोट आरएलडी और भराला की वजह से मिला और दलित वोट जो था वो योगेश वर्मा की वजह से मिला। लेकिन इस बार बीएसपी ने सीट पर 6 महीने पहले जाट नेता का टिकट कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सपा और आरएलडी का गठबंधन अब टूट चुका है, जो जाट वोट है, जो कि इस बार बताया जा रहा था कि वो जा सकता है संगीत सोम के साथ, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन इस सीट से जब जाट कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जाट जो है वो आरएलडी बीजेपी गठबंधन को वोट देगा या फिर वो जाट उम्मीदवार को वोट देगा। और रही बात आपके अतुल प्रधान की, तो उनको जाट वोट इस बार मिलने से रहा, क्योंकि जाट नेता विनीत सत्यप्रकाश भराला भी समाजवादी पार्टी में नहीं है और आरएलडी से गठबंधन भी टूट गया है। अब बचता है सपा के पास 90,000 मुस्लिम वोट और 30,000 गुजर वोट। तो वहीं बात करते हैं अगर हम बीएसपी की, तो इस सीट पर बीएसपी के पास 50,000 जाटव वोट है और 55,000 यहां पर जाट वोट है। अब यहां पर जाट जाटव समीकरण क्या मजबूत होता है, और अगर जाटव समीकरण मजबूत होता है और मुस्लिम वोट शिफ्ट करता है, तो जो बीएसपी है वो अगर विनीत सत्यप्रकाश भराला को इस सीट पर लड़ाती है, तो वो जाट जाटव और मुस्लिम वोट में अगर सेंध लगा पाए तो इस वोट से अपना समीकरण बना सकते हैं। वहीं बात आती है अतुल प्रधान की, तो अतुल प्रधान अगर इसी तरीके से पूरा माहौल रहा तो अतुल प्रधान मुस्लिम और गुज्जर वोट से अपना समीकरण बना सकते हैं। बात आती है संगीत सोम की, तो संगीत सोम को इस सीट पर काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 65,000 ठाकुर वोट हैं और संगीत सोम के साथ यहां पर इसके अलावा कुछ 20 से 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास और सवर्ण वोट भी हो सकता है, ब्राह्मण वोट भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण वोट भाजपा के साथ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरदना सीट पर समीकरण जो है वो अतुल प्रधान और संगीत सोम के बिगड़ चुके हैं। अतुल प्रधान पिछली बार मुस्लिम, जाट और दलित वोटों से जीते थे, इस बार उनके साथ जाट तो पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, दलित भी बाहर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीएसपी का ये वो चुनाव है जिसमें बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में बसपा शुरुआत से इस चुनाव को मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रही है, 6-6 महीने पहले टिकट दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है, जो जाटव वोटर है, वो वापस अपनी पार्टी की ओर लौटने की कोशिश करेगा, जिसके चलते बीएसपी का समीकरण इस सीट पर मजबूत हो सकता है। अतुल प्रधान, संगीत सोम और विनीत सत्यप्रकाश भराला, जो कि लंबे समय से इस सीट पर एक्टिव थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तीनों में त्रिकोणीय टक्कर हो चुकी है। जो लड़ाई अब तक अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच दिखाई दे रही थी, अब वो लड़ाई सपा, बसपा और भाजपा के बीच हो गई है। जिस तरीके से बहन जी लगातार कुछ टिकट ऐसे कर रही हैं, जो टिकट हो रहे हैं वो मजबूत हो रहे हैं, जैसे कि हाल ही में सहारनपुर देहात में हमने फिरोज आफ्ताब का टिकट देखा, उसके अलावा हमने बीकापुर में टिकट देखा, जितेंद्र सिंह बबलू का टिकट देखा, उसके अलावा हमने
मोहम्मदाबाद गौना से जे के आज़ाद का टिकट देखा, हमने अंबेडकर नगर से एक डॉक्टर है आई सर्जन, उनका टिकट देखा, एक वहां पर गामा है उनका टिकट देखा। तो जिस तरीके से बीएसपी लगातार 6-6 महीने पहले ये टिकट अनाउंस कर रही है और इन टिकट अनाउंस करके अपने कैंडिडेट्स को 6-6 महीने का समय दे रही है माहौल बनाने के लिए, ऐसे में बीएसपी कई सीटों पर त्रिकोणीय माहौल बना सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ रहा है, यहां पर बीएसपी जाट, जाटव और मुस्लिम समीकरण बना ले जाती है तो काफी फायदा हो सकता है। और सरदाना विधानसभा सीट पर जो बीएसपी का समीकरण है वो जाट, जाटव और मुस्लिम है। अगर मुस्लिम वोटर समझ जाता है और वो सपा के साथ नहीं जाता है, वो समझ जाता है कि सपा इस सीट पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो फिर बीएसपी की ओर भी शिफ्ट हो सकता है। बड़ी चीज ये है कि असुद्दीन ओवैसी ने भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। वो भी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं। वो भी मेरठ में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, मेरठ शहर में उन्होंने नगर निगम का चुनाव जीता हुआ है। तो ऐसे में अगर असुद्दीन ओवैसी भी मेरठ की सरदना सीट पर अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो विनीत सत्यप्रकाश भराला जो कि हो सकते हैं उम्मीदवार होंगे यहां से, या फिर जो बीएसपी का जाट जाटव समीकरण बनेगा उसको काफी फायदा मिल सकता है। तो देखना यह है कि अब तक तो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, क्या ओवैसी के आने से सपा जो है वो गेम से बाहर हो जाएगी और मामला जो है सिर्फ भाजपा और बसपा के बीच का रह जाएगा। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।